लाइट, रोशनी। वो कहते हैं ना, द डिवाइन लाइट ऑफ गॉड इज़ बियॉन्ड द ह्यूमन साइट। और जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपने अल्लाह को देखा है, तो हुजूर का जवाब था, मैं कैसे देख सकता हूँ, वो एक रोशनी थे, यानी कि वो एक लाइट थे। एग्जैक्ट वर्ड्स जो हमारे हदीस से आते हैं वो है, ही इज़ लाइट, हाउ कुड आई सी हिम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ मम्मा की बेटी और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना सारा एम्बियंस। तो मैं वही बता रही थी कि रोशनी कितनी खूबसूरत चीज़ होती है ना। अल्लाह के नामों में से भी एक नाम है अन्नूर, यानी कि लाइट। ये खजूर आप सब जानते होंगे और ऐसा कहा जाता है कि हर घर में खजूर रहना ज़रूरी है, अच्छा होता है। तो मम्मा हमेशा खजूर रखते हैं घर में। यहाँ पर मम्मा अपने लिए बना रहे थे बेसन का चीला और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो जब वो बना रहे थे मैंने यही कहा कि मम्मा अगर चीला बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना देना। तो मम्मा फिर से बनाने लगे थे। कुछ नहीं, बस बेसन में आप चाहो तो इसमें वेजीज़ ऐड कर सकते हो, बेसिक मसाले ऐड कर सकते हो। अच्छे से बैटर बना लेना और पैनकेक की तरह उसे पैन में डाल देना ऑयल स्प्रे करके। परफेक्ट चीला रेडी और बहुत ही डाइजेस्टेबल फूड है ये। बिल्कुल लाइट, ऐसे हैवी बिल्कुल नहीं होता है। आप इसे लंच में खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, डिनर में खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो। अगर स्नैक्स टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप क्विकली चीला बना सकते हो, बहुत अच्छा बन जाता है। चटनी बना सकते हो साथ में या केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। तो वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड बहुत ही यमी एंड इजी टू मेक रेसिपी है ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना घर में बेसन का चीला। और एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो इट इज़ वन ऑफ योर रेसिपीज़ इन योर डाइट। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ डाइट तो यू कैन ऐड चीला एंड अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हो, जैसे मैंने कहा था, आप वेजीज़ ऐड कर सकते हो। अगर प्रोटीन रिच बनाना चाहते हो तो पनीर भी ऐड कर सकते हो। तो इट वुड बी अ परफेक्ट मील इफ़ यू आर ऑन अ डाइट। तो ये मेरा चीला बन रहा था एंड मम्मा का चीला तो रेडी हो चुका था। इतनी खुशबू मज़ेदार थी ना कि बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो बस ये खाने के बाद मम्मा ने आइकिया से कुछ स्टफ़ ऑर्डर किया था, बस वही हम देख रहे थे। और कुछ वॉलपेपर पसंद आया था, बालकनी का डेकोर होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यहाँ पर स्टोरेज फ़ोन में बहुत ज़्यादा मम्मा का फुल हो रहा था, तो उन्होंने अपने लिए एक SD कार्ड ऑर्डर कर दिया था। ये एक मैट हमने ऑर्डर की है फॉर मम्माज़ बेडरूम। इट वाज लुकिंग नाइस, बहुत सॉफ्ट है। मेन पर्पस ये मंगाने का ये था कि इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। ऐसा सिमिलर में एक दूसरा पैटर्न हमारे पास था, तो वही सेम ब्रांड का हमने ये वाला ऑर्डर कर लिया, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था इसीलिए। तो इट वाज गुड, बहुत अच्छा लग रहा था, हर चीज़ बहुत अच्छी आई थी। देन टाइम आ गया लंच एंड डिनर बनाने का। तो मम्मा बना रहे थे पसंदे। अगर आप हैदराबाद से हो तो आपको पता है, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप हैदराबाद से हो तो आपको पता होगा कि पसंदे क्या होते हैं। बेसिकली इट्स मटन ब्लेंडेड इन व्हाट डू वी से। हर किसी की रेसिपी अलग होती है। मम्मा से जो मैंने सीखा है और मम्मा जो बनाते हैं, इट इज़ ब्लेंडेड इन द ऑनियन पेस्ट एंड मम्मा कहती है कि पसंदे कुछ नहीं, बस प्याज और धनिए का मसाला होता है, दैट्स इट। तो इसे वैसे तो पहले भूनते हैं। अगर आप इसे ऑनियंस को ब्लेंड करके अगर आप भूनोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो जस्ट चॉप इट, और if not then you can just blend it, make it a paste and then भूनोफाई इट आप उसे भून लेना अच्छे से। गोश्त में कुछ नहीं, बेसिक मसाले, नमक, मिर्ची, अदरक, लहसुन, हल्दी, वो डालकर आप उसे अच्छे से भून लेना। भूनना बहुत ज़्यादा है आपको, जब तक कि सारी जो कच्चे फ्लेवर्स है वो ना चले जाए और अच्छी सी एक एरोमेटिक स्मेल ना आ जाए, जब तक आप उसे भून लीजिए। उसके बाद धनिया पाउडर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन इट। धनिया पाउडर डालना मत भूलिए। धनिया पाउडर डालने के बाद आप इसे पानी डाल के अकॉर्डिंगली सीटी दे सकते हो, जब तक कि गोश्त अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। जब अच्छे से गोश्त गल जाएगा आप उसे फिर से भूनना इज़ द मेन टास्क इन दिस। भूनने के बाद आपको इसमें ऐड कर देना है कर्ड। यस, आफ्टर एडिंग द कर्ड अगेन
भूनना है अच्छे से, तब जब तक कि वो कर्ड का जो कच्चा फ्लेवर है वो ना चले जाए और अच्छे से पूरे इंग्रेडिएंट्स आपस में ब्लेंड ना हो जाए। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि भूनना इज़ द मेन ट्रिक इन पसंदे। अच्छे से भूनने के बाद सारे फ्लेवर्स आपस में ब्लेंड हो जाते हैं एंड द परफेक्ट डिश इज़ रेडी। आप उसे गार्निश कर देना कोथमीर यानी कि कोरिएंडर और मिंट लीव्स के साथ, एंड देन यू कैन सर्व दैट अलोंग विथ रोटी या चावल जैसे भी है। तो यस, बहुत अच्छा पसंदे का सालन बना था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है यानी कि विंटर्स आने वाले हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किन केयर का ध्यान अच्छे से रखना है क्योंकि स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है इस मौसम में। तो मॉइस्चराइज़ अच्छे से करना है, तो प्लीज़ अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करिए। ये बेसिक का सा मॉइस्चराइज़र था, तो नायका का आप प्रेफर कर सकते हो, इट इज़ वेरी गुड। यहाँ पर आ गई थी आलमंड हाउस की मिठाई, ये थी रसमलाई। और मैं आलमंड हाउस के क्या बोलते हैं, स्विगी जोमेटो पे चेक कर रही थी कि रसमलाई कैसा, ये क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ था। तो रसमलाई का डिस्क्रिप्शन ये था: delicate chena patties soaked in saffron kissed milk, lightly flavored with cardamom and garnished with pistachios। तो मम्मा मुझे पूछ रही थी कि ये है क्या। मैंने कहा रसमलाई। अभी यहाँ पर हम लोग रसमलाई एंजॉय कर रहे थे। वैसे जब तक ये रसमलाई हम लोग सर्व कर रहे हैं, मैं एक सिमिलर आपको सुनाती हूँ। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप सॉफ्ट राउंड डो बॉल्स सोक्ड इन फ्रेगनेंट शुगर सिरप मेल्टिंग इन योर माउथ फॉर अ रिच इंडल्जेंट एक्सपीरियंस, ये खाना चाहते हो? तो मम्मा ने पूछा ये क्या है? मैंने कहा गुलाब जामुन। तो इतना डीप डिस्क्रिप्शन है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। तो ये हमें बहुत फ़नी लगा था पढ़ के, हमने बहुत हंसा है ये पढ़ के। यहाँ पर ये मिक्स्ड असॉर्टेड जो बॉक्स होता है आलमंड हाउस का, वो ये वाली जो येलो मिठाई होती है ना, मुझे नहीं पता कि इसका क्या नाम है, बट वो मेरी बहुत टाइम से फेवरेट है। इनफैक्ट सबकी होगी, सेवियों का कुछ है। अगर आपको इसका नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने मम्मा से कहा नेक्स्ट टाइम आलमंड हाउस पे हम लोग जाके पूछेंगे कि ये स्पेसिफिकली क्या है। यहाँ पर हमारा आइकिया का टीवी यूनिट आ गया था, टीवी टेबल, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल परफेक्ट स्लीक। आइकिया का फर्नीचर हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इट्स ड्यूरेबल एंड अच्छा होता है, बेसिकली बहुत अच्छा होता है, रफ टफ यूज़ हो जाता है। तो यार टीवी यूनिट बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह से मम्मा अब इसमें थोड़ा और डेकोर करेगी, उसे थोड़ा और अपीलिंग बनाएगी। तो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर द डेकोर। बस यही था, आज पूरे दिन हमने यही किया था, यही सब था। वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग लेकर आएंगे और कंटेंट के साथ। और मैं यहाँ पर स्पेसिफ़िकली उन न्यू सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमें फ़ॉलो किया, 300+ सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। Please keep showering your support. We need it all. And yes, we'll come back soon with new videos. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. Please मम्मा के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आयशा's Blissful World. अल्लाह हाफिज़।